सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम अपने बिज़नेस की बात के सेकंड ब्लॉग में आ गए हैं। तो कई जगह ये देखने को मिलता है कि हम स्टाफ को बिठा के रखते हैं और काउंटर पे और बोलते हैं ग्राहक को अटेंड करो। मुझे इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लगता है कि ठीक है, अगर आपको अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर इसमें टर्म्स ऐसे होने चाहिए कि आपका जो स्टाफ है वो प्रोफेशनली उतना लायक हो, उतना अच्छा हो कि वो ग्राहक को अच्छे से अटेंड करे, ताकि आपकी जो सेल्स है वो रिपीट हो सके और ग्राहक दोबारा आ सके। अगर आप अपनी दुकान को अपना समझ के अगर आप ग्राहक को अटेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई ग्राहक सैंपल मांगता है कुछ खाने का, आप अपने हाथ से उसे देंगे, सर कैसा लगा, सर अच्छा है, सर बढ़िया है, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ग्राहक के प्रति और आपके प्रति एक अफेक्शनेट जो है व्यवहार क्रिएट होगा कि ग्राहक बोलेगा भैया कितना ये मुझे कितना मतलब इज्जत दे रहे हैं कि कितने अच्छे से बोल चाल कर रहे। दूसरी ओर हम स्टाफ की ओर छोड़ें और स्टाफ अगर थोड़ा सा भी उनसे बोला कि सर मैं नहीं कर सकता, नहीं करवा सकता, या थोड़ा उसका बिहेवियर रूड रहा, तो ग्राहक आपका जा सकता है। और उस दूसरा है यह है कि लीड भी आपकी रिपीट नहीं होगी, आपकी सेल्स वापस से वो ग्राहक आपके शायद तक आउटलेट में एंटर होने से थोड़ा सोचेगा या संकोच करेगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि कोई भी अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना ग्राहक को। अगर ग्राहक को नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं तो वो सोचता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने बोला उसके बजाय मैं ये बोल सकता हूँ कि आज ये मेरे पास नहीं है, या आज ये मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है, वो ऐसे मैं रखता हूँ। तो इससे क्या होता है, ग्राहक के माइंड में जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि इनके पास वो प्रोडक्ट आज नहीं है, वैसे इनके पास अवेलेबल रहता है। तो बाहर जाके अगर दो ग्राहक और पूछते हैं उससे कि भैया इनके पास ये प्रोडक्ट है, तो वो बोल सकता है कि ये आज इनके पास ये अवेलेबल नहीं है, वैसे ये रखते हैं, फ्रेश अवेलेबल नहीं है। और अगर आप दूसरी ओर ये बोलें ग्राहक को कि हम रखते ही नहीं है, तो बाहर जाके जो प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोग बोल रहे हैं वो डायरेक्ट अगर वो बोल दे कि इनके पास ये प्रोडक्ट रहता ही नहीं है, तो ग्राहक जो दूसरे ग्राहक है, दो और बंदे जो दुकान आना चाहते थे और कुछ और भी ले सकते थे, वो भी आपकी दुकान नहीं आएंगे, क्योंकि ये आप रखते ही नहीं है, क्योंकि वैरायटी है ही नहीं आपके पास। तीसरी सबसे जो मुद्दे की बात है कि आपका बोल चाल कैसा है। कई बार क्या होता है कि कोई ग्राहक होते हैं कि थोड़ा सा इनको डिस्काउंट चाहिए होता है, थोड़ा सा नाप तोल के बताइए, थोड़ा सा आप पैकेजिंग में मेरे को आप तोल के बताइए कितने ग्राम चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा। तो ग्राहक के प्रति जो ये सब करते हैं, कुछ एक दो ग्राहक रहते हैं जिन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, रेट ओवर प्राइस लगता है कि आपका रेट बढ़ा हुआ है, या बाजू में देखिए, तो हमारी धारणा बन जाती है कि ये ग्राहक तो ऐसा ही है। मतलब ये धारणा आप मत बनाइए, क्योंकि हर एक ग्राहक कहीं ना कहीं आपकी शॉप में आके कुछ ना कुछ खरीद के ही जा रहा है। भले ही वो 5 पैसे आपको कम देगा, आपके मार्जिन जैसे 1% कम देगा, मान के चलो 5 रुपये कम देगा, पर आएगा तो सर ज़रूर। फ्यूचर में आपकी सेल्स तो बढ़ ही रही है ना। हम उसके प्रति ये धारणा बना ले कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो आके ऐसा ही करता है। आज कोई ग्राहक है 10 रुपये के सामान में पन्नी मांग रहा है, तो ये पन्नी मांगता ही मांगता है। ये आप मत सोचिए, आपका 1 रुपये कम कमाइए, पर उसकी सेल्स से आप सोचिए कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप किसी भी ग्राहक को ऐसे नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि सब आपके लिए, आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास आ रहे हैं और सेल्स आपकी बढ़ रही है। एट द एंड ऑफ द मंथ और ईयर आपका रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। तो पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए। और चौथा ये है कि क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए सर। जब तक आपके पास क्वालिटी है और जब तक आपका बोलचाल, आपके विचार, आपके सब ग्राहक को ट्रीट करने का तरीका अच्छा है, जब जब आप उसे प्यार से हंसी मजाक से हाल चाल पूछ के और भैया कैसे हैं, क्या चल रहा है, ग्राहक आपका ही रहेगा। वो तो 110% है, आपसे ग्राहक कहीं नहीं जाएगा। तो आप अपने आप को अच्छे से टेक सेट जैसे बोला जाता है, वो आप इसलिए बन सकते हैं कि क्वालिटी तो आप दे ही रहे हैं, पर आपका बोल चाल भी अच्छा करिए,
ताकि ग्राहक सोचे कि हाँ भाई मैं जाता हूँ, भले ही मैं 10 रुपये का सामान लेकर आ रहा हूँ, पर इसने बंदे ने मेरे को इज़्ज़त दी कि मैं जैसे 10,000 का सामान खरीद कर जा रहा हूँ इससे। चाहे वो 10 का क्यों ले जा रहा हो, चाहे वो 5 का क्यों ले जा रहा हो, ऐसा उसको लगना चाहिए कि मैं 50,000 का सामान खरीद के जा रहा हूँ और जाऊँगा तो मैं भैया की दुकान पे जाऊँगा। इससे आपकी सेल्स जनरेट होएगी और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं नया हूँ और मुझे कुछ अपना करना है, अपना नाम बनाना है, इसलिए मैंने चैनल चालू किया। आप सबके सपोर्ट से ही हो पाएगा। थैंक यू सो मच।